बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 403 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने कौन से MCQs प्रिपेयर करने हैं और कौन सा सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका इसमें से कितने % पेपर आया है। सबसे पहले MCQs के पोर्शन को देख लेते हैं। तो पहला MCQs है, विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कंटेंट डिटरमिनेंट्स एज कैंडिडेट की। अच्छा, जैसे MCQs दिखे हुए एज इट इज पेपर में यही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, C and F। इसको साथ हम सॉल्व आउट करते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डेडलॉक इज सिचुएशन व्हेन 2 ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू अलोक। क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज D, release। Which of the following partitioning technique is most helpful to reduce the chance of unbalanced partition? Unbalanced partition के लिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है B, hash partitioning। The machine that spin a disk is called a। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्क ड्राइव। अगर आपको किसी MCQs में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ रीहैशिंग टेक्निक्स टू हैंडल द कोलिजन। करेक्ट ऑप्शन इज A, कोलिजन डू नॉट यूज प्राइमरी टेबल स्पेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज नॉट यूज विद वेयर क्लास। करेक्ट ऑप्शन इज C, create table। Which of the following is not true about indexes। अच्छा, आपने बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन A नहीं है, ठीक है, ये आपके हैंडआउट में है, ठीक है, ये ट्रू है। अब ये B, C या D में से है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो ये आपने सर्च कर लेना है, B, C या D में से है। एज इट इज आपके पेपर में MCQs आएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले सारे MCQs को प्रिपेयर करना है। अगर किसी का आंसर आपको जैसे इसका मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो आप ये गूगल में सर्च कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डाटा टाइप इन SQL। करेक्ट ऑप्शन इज D, लार्ज डे टाइम। ये आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसमें स्मॉल डे टाइम आता है, ठीक है, इस तीनों आते हैं, लेकिन ये वाला इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर डायरेक्ट रैंडम एक्सेस। करेक्ट ऑप्शन इज A, ऑर्डर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपने कंफर्म भी कर लेना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल, ठीक है, ये हो गया है। कुछ MCQs हैं जो रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट सब क्यूरी। सब क्यूरी के बारे में कौन सा ऐसा जुमला है जो रॉन्ग है। इसका हमने B लगाया था, ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, मैंने ये B लगाया है, आपने इसका भी कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट है, RAID स्टैंड फॉर। करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट है, द डैश मैनेज मैस स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड टेप ड्राइव। करेक्ट ऑप्शन इज B, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सारे MCQs करने हैं, जिनका ऑप्शन नहीं बताया वो आपने जरूर सर्च करके करना है, फिर पेपर में यही आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हैश्ड एक्सेस। ठीक है, कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा A। नेक्स्ट है, DML स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा C, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपने सारे कर लेने, DML, DCL, ठीक है, DDL स्टैंड फॉर, इन सब के स्टैंड फॉर आपने याद कर लेने चारों के, ठीक है, ये अक्सर MCQs में भी आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ SQL कमांड। SQL कमांड की कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो SQL कमांड की जो कैटेगरी हमारे पास नहीं है वो है B, DPL। DDL भी है, DML भी है, DCL भी है। अभी किस से स्टैंड करते हैं, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी आपने डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारे आपने स्टैंड फॉर वाले याद करने।
इस तरह के 2 MCQs पेपर में आते हैं फाइनल में। अ टेबल कैन हैव डैश क्लस्टर्ड इंडेक्स, इसमें कितने क्लस्टर इंडेक्स होते हैं? तो ओनली 1। नेक्स्ट है इन सीरियल एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूटेड इन अ डैश ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट दैट फॉर्म द बेसिस फॉर नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन। करेक्ट ऑप्शन इज बी फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट वैल्यू एलिमिनेट्स द चांसेस फॉर सी इनकरेक्ट डाटा एंट्री। इसमें डाटा एंट्री का जिक्र होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट द चांसेस फॉर डाटा एंट्री। तो यहाँ पे इसके साथ इनकरेक्ट डाटा एंट्री हमें सूटेबल लगा, तो हमने ये चूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ऐड और ड्रॉप कॉलम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। तो इसका हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए आल्टर। Dash is a control that users click to perform an action. Correct option is button A. A view can be deleted by using dash command. व्यू को डिलीट करने के लिए ड्रॉप व्यू यूज किया जाता है, इसका भी आपने कंफर्म कर लेना है, लेकिन ड्रॉप व्यू ही होगा। ये हो गया है बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटेरियलाइज्ड व्यू। अच्छा, इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? क्विज नंबर 17। करेक्ट आंसर इज सी दे कैन नॉट बी पार्टीशन। अच्छा, इसकी पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं पार्टीशन नहीं कर सकते, तो इसमें से हमने फॉल्स को चूज करना था, तो सी ऑप्शन है। इन एसक्यूएल द बिल्ट इन फंक्शन len ब्रैकेट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई है, मैथमेटिकल में कौन सी आती हैं, स्ट्रिंग में कौन सी आती हैं, डेट में कौन सी आती हैं, सिस्टम में कौन सी आती हैं, ये आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है पेज, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग में आ जाती है। इन अ डेटाबेस हैज टू बॉट इन अ प्रियर कंसिस्टेंट स्टेट सच ट्रांजैक्शन इज। Such transaction is D rolled back or undone, ठीक है। रिस्टोर भी हो सकता है इसका, ठीक है, हैंड आउट में लिखा हुआ है रिस्टोर, तो इसमें हम करेंगे रोल बैक और अनडन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड क्रिएट्स अ व्यू नेम st लिस्ट ऑन स्टूडेंट टेबल शो ऑल द कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिएट व्यू st लिस्ट एज सेलेक्ट फ्रॉम। A view can be deleted by using dash command. इसमें हम ड्रॉप व्यू ये हम कर चुके हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? तो ये भी आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। डैश इज कंट्रोल दैट यूजर क्लिक टू परफॉर्म एन एक्शन बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अच्छा, मल्टी वैल्यूड में हमारे पास 4NF आ जाती है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ डैश इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस ड्यूरिंग कॉन्ग्रुएंट एक्सेस। करेक्ट ऑप्शन इज डी कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये भी आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ व्यूज। व्यूज की जो टाइप्स है उसमें से इनमें से कौन सी टाइप है जो व्यू की टाइप नहीं है? इसका आपने हैंडआउट सर्च कर लेना है टाइप ऑफ व्यू पे जाके। नेक्स्ट है डैश इज कंट्रोल दैट प्रेजेंट अ सेट ऑफ चॉइसेस फ्रॉम विच अ यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर इटम्स। इटम्स कैन बी टेक्स्ट ग्राफिक और बोथ। करेक्ट ऑप्शन इज डी लिस्ट बॉक्स, इसका भी आपने कंफर्म कर लेना है, गूगल में यही है, आपके हैंडआउट के अंदर ये MCQs मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ व्यूज, तो ये अगेन आगे इसको आपने वेरीफाई कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड। नेक्स्ट MCQs इज वेट फॉर ग्राफ इज मेंटेन बाय, तो इसको मेंटेन किया जाता है लॉग मैनेजर से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ईच ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट द रिकवरी मैनेजर आरएम एग्जामिन्स, तो ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लॉग फाइल। नेक्स्ट है वेट फॉर ग्राफ डिटेक्ट्स, ये किसको डिटेक्ट करता है, तो ये डेड लॉग को डिटेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज रिगार्डिंग इंडेक्स, इंडेक्स से रिलेटेड कौन सा ट्रू है, तो इसका मैंने यहाँ पे डी चूज किया है। आपने इसका भी कंफर्म कर लेना है क्योंकि ये जो हमारे पास इंडेक्स है उसमें हम मल्टी टेबल ठीक है ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कंडीशन है एटलीस्ट 3। इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड फॉर एवरी टेबल इन अ डेटाबेस, तो इसके लिए मैंने डी चूज किया है। आपने इसका कंफर्म करना है और अगर आपको लगता है कि इसका डी नहीं है कोई और है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं कमेंट पिन कर दूंगी। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर सेम की, करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंक्रीज इफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डेटाबेस ट्रांजैक्शन, डेटाबेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये सारे तीनों करेक्ट हैं, ये डी वाला हमारे पास करेक्ट नहीं है। ये तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद है आपके हैंड आउट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस, तो ये आपका अभी हो चुका है। इसका हमने लगाया था ए, जो रिपीट हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको याद होते जाएंगे साथ साथ। नेक्स्ट है वेट फॉर ग्राफ इज मेंटेन बाय ए, लॉग मैनेजर। A view can be deleted by using drop view command. Congruency control is part of, तो ये है transaction management. Dash is control that user click to perform an action button. Which of the following normal form deals with multi, multi में 4n आ जाता है। The purpose of dash is to maintain the consistency of database during congruence access. इसमें हमारे पास आ जाता है डी, कॉन्ग्रेंसी कंट्रोल, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। इफ अ डेटाबेस हैज टू बॉट इन प्रियर कंसिस्टेंट स्टेट सच ट्रांजैक्शन इज, इसको क्या किया जाता है, डी, रोल बैक और अनडन, रीस्टोर किया जाता है। इन एसक्यूएल कमांड ये हम कर चुके हैं, इसका स्ट्रिंग था बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, अच्छा ये भी हम कर चुके हैं। इसका आपने मुझे बताना है कि इसका क्या था, इसका पार्टीशन नहीं था, ठीक है। डैश इज कंट्रोल डैट यूजर क्लिक टू, ये भी हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड क्रिएट्स अ व्यू नेम, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। यहाँ पे एमसीक्यूज वाला पोर्शन हो गया खत्म। आई होप कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये सारे अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो ना तो 40 एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं। इसमें से अगर 30 एमसीक्यूज भी आ जाएं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव की मैं गारंटी नहीं दे रही कि पेपर में आएगा, लेकिन आपने इसको देख लेना। इसमें से मे भी आपका एक लॉन्ग आ जाए, शॉर्ट आ जाए, 2 आ जाए, सारे आ जाए, मे भी एक भी ना आए, ठीक है। सब्जेक्टिव को आपने देख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49 आया था, ये आज का पेपर है। आज डेट है 7, ठीक है, जुलाई 26, 2024, ये उसका पेपर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था, ट्रू और फॉल्स बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखें इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर्म शुड नॉट बी यूजर फ्रेंडली, तो ये सच बात कह रहे हैं, ट्रू। चेक कैन बी अप्लाइड विद द टेबल डेफिनेशन और थ्रू इनपुट फॉर्म, ट्रू। पहले 2 का ट्रू है और बाकी जो 3 ऑप्शन है इनका फॉल्स है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपने करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चॉइस थी तो हमने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ये क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। ये आपने गूगल से सर्च कर लेना है, हैंड आउट से सर्च कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको प्रिपेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉकिंग मेथड, ठीक है, हु मेंटेन द लॉकिंग, पार्ट ए में, और दूसरे में टाइप ऑफ लॉकिंग के नाम बताने जस्ट। तो पार्ट 1 में हमने लॉकिंग को, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, हु मेंटेन लॉकिंग।
तो लॉकिंग इज मेंटेन बाय ट्रांजैक्शन मैनेजर और मोर प्रीशियसली लॉक मैनेजर। इसका यहाँ तक आंसर था, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन था तो हमने इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, ठीक है, ये आपने लिखनी है। और पार्ट बी में हमने इसकी टाइप लिखनी थी, तो इसकी 2 टाइप्स थी, शेयर एंड एक्सक्लूसिव। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने एक लाइन में शेयर लिखना है, दूसरे में एक्सक्लूसिव लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, 3 मार्क्स का। राइट एसक्यूएल कोड टू क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स। अच्छा, इस चीज़ का आपने एसक्यूएल कोड क्रिएट करना है, तो ये इसका एसक्यूएल कोड है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें आपके पास ये एक टेबल था और आपने इसको फास्ट नॉर्मल फॉर्म में लिखना था। फास्ट नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जो एक लाइन में 2 वर्ड होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए, हर लाइन में 1 वर्ड होना चाहिए। तो ये देखिए, जो लाइन 1 थी ना ABC वाली, उसमें 2 वर्ड थे, क्रिकेट और मूवी। तो हमने क्रिकेट वाले की अलग लिखी, मूवी की अलग लिखी, ABC इसको अलग कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगले में फुटबॉल और बास्केट था, तो फुटबॉल और बास्केट को अलग अलग कॉलम में लिख लिया। मूवी और बैडमिंटन था, इसको भी अलग कर लिया। अब ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, समझे। आपने जस्ट देख के इसको अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेटमेंट है, इसको आपने करना है, लेकिन ये हमने इसको सॉल्व आउट नहीं किया, हमने इसको एक चॉइस पे छोड़ दिया है। ये आपने खुद गूगल सर्च करके या हैंड आउट से करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्राइटेरिया टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ चैटजी मेमोरी। अब इसका आपने इसके बारे में बताना था, तो ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपने 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही पॉइंट पुट करने हैं, पिक कर लेने, ठीक है, यहाँ से देख के। नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट रो फ्रॉम टेबल लॉगिन वेयर यूजर नेम इज अली। अच्छा, आपने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें डिलीट कर रहे रो को और नेम हमने अली रखना है, तो ये हमने, ठीक है, इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ये भी 3 नंबर का है। इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट और, ठीक है, ये 2 चीज़ें लिखी हुई है और कह रहे हैं कि इनमें मिस्टेक है, तो आपने इनको करेक्ट करके दोबारा लिखना है। तो जो 1 है उसमें जो मिस्टेक थी हमने उसको करेक्ट करके ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए CREATE होता है, तो यहाँ पे CREATE लिखना है एज इट इज़। उसके बाद ऑफर टेबल था, तो टेबल ऑफर इसका, ठीक है, करेक्ट होता है, इसको करेक्ट करना है और नीचे ये लाइन भी लिखनी है। इस तरह 2 वाले में भी क्रिएट के स्पेलिंग गलत है, DB स्टूडेंट था, तो यहाँ पे क्रिएट के स्पेलिंग ठीक होंगे, ATE आएगा और DB नहीं लिखते, डाटाबेस लिखते, डाटाबेस लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज़ आपने लिखना है। क्वेश्चन 47। अच्छा, इसमें आपके पास ना एक इस तरह से SQL कमांड लिखी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी, जैसे ये कि इंट, डेसिमल, ये जो चीज़ें लिखी हुई है नहीं, सारी लिखी हुई थी, लेकिन कह रहे थे कि इनको एक्सप्लेन करें, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व आउट करके एक्सप्लेन करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन हमसे डिलीट हो गया और यहाँ पे ये वीडियो एंड हो गया, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपने कौन कौन से MCQs करने, कौन कौन सा सब्जेक्टिव करना है। जिन स्टूडेंट का ये इशू है कि वो उनको वीडियो नज़र सही नहीं आती, ब्लर नज़र आती है, तो आप सेटिंग पे जाके वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को भी आप स्लो फास्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इस लेक्चर, इस फाइनल टर्म की वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 100% तैयार कर लेते हो तो आपका गारंटी है कि पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट को लगता है कि इसमें मिस्टेक है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगी। बाकी कोई मिस्टेक हुई हो तब भी आप बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।